एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर ज़िले से रहने वाला हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशंस, मैंने ग्रेजुएशन किया है एविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया MSc मैथ्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। ठीक है, तो कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये सारे वीडियोस। फ़िलहाल तो कक्षा 10 की साइंस और मैथ्स पढ़ाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कक्षाओं को हम लोग पढ़ा सकते हैं। अभी तो बस शुरुआत है। ठीक है, तो मैथ्स का सिलेबस आज डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जिस दिन साइंस की वीडियो आएगी उस दिन हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इस टॉपिक से लगभग 5 नंबर के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आपका रिटन पेपर होता है। ठीक है, और जो बीज गणित है ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं। इसमें आपको नियर अबाउट 18 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी आपको लगभग 5 नंबर के सवाल मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक, और जो नेक्स्ट आपका यूनिट है ज्योमेट्री ज्यामिति, इसमें लगभग 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, और बचे आपके 3 टॉपिक त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें सब में आपको लगभग 10-10 मार्क्स के सवाल देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, 10-10-10, तो टोटल आपको 70 मार्क्स का पेपर रहेगा रिटन और बाकी के 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, आप सभी को पता होगा। इन 70 मार्क्स में से सभी यूनिट्स में से इतने मार्क्स आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग अपना जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को स्टडी करने हैं। सबसे पहले तो आप लोग को मैं बुक बता देता हूँ। बुक जो लोग आप स्कूल में जो आपकी रेफरेंस बुक यूज़ होती है आप उसी बुक से पढ़िए, और जो मैं बुक यूज़ करूँगा उसका नाम भी आपको बता दूंगा, क्योंकि कई सारा सिलेबस हटा हुआ है। 70% सिलेबस आपको सिर्फ पढ़ना है, तो सारी चीज़ें एक बुक से तो मिलनी नहीं है, तो हमें अलग अलग बुक से ढूंढकर आपके लिए कंटेंट लाना है। तो मैं आपको बुक्स बताते रहूँगा और आपको नोट्स यहीं पे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने सबसे पहला टॉपिक यूनिट 1 के साथ। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति इस टॉपिक का नाम है। संख्या पद्धति नाम से ही पता चलता है कि हमें इस टॉपिक में ज़्यादातर नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो नंबर्स आपको पता है कई तरह की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इरेशनल्स मतलब परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और इसके बाद सबसे आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर्स टॉपिक है, इसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो जो सबसे पहले टॉपिक है इस यूनिट 1 में रियल नंबर्स में, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इस प्रमेयिका में किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में यूक्लिड भाई साहब ने एक रिलेशन दिया था। अगर कोई 2 संख्याएं हैं A और B, तो जो संख्या A और B है इनके लिए कोई 2 पूर्ण संख्याएं मिलेंगी, इंटीजर्स मिलेंगे Q और R, जिससे कि A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R के। ये तो सब हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, इस विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का HCF हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन निकालते हैं। उसके बाद आता है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में, अगर हमें कोई संख्या दी हुई है तो हमें उसको पता लगाना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे कि √2, √3, √5, इनको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए जो थ्योरम का इस्तेमाल होता है वो है हमारी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैंने सारे टॉपिक्स का इंग्लिश में नाम नीचे लिख दिया है। ठीक है,
और इन परिमेय संख्याओं का सत्यापन करेंगे। हम लोग प्रूफ करेंगे कि वास्तव में ये जो √2, √3, √5 आपने अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं, प्राइम नंबर, हम जनरली किसी भी अभाज्य संख्या को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं तो वो जो संख्या निकल के आती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ये तो एक फैक्ट है, हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, परिमेय संख्याओं का शांत व अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। देखो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और जो क्या बोलते हैं रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं, इन संख्याओं को मुख्यतः दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला हमारा हो गया परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, और दूसरा हमारा हो गया अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं तो ये हो गई। परिमेय संख्याओं को हम लोग दशमलव में कैसे दिखाएंगे, उनका शांत प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, ये सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कशन होगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना रहेगा, पहले से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग को पहले से घर से क्या क्या नेक्स्ट वीडियो खोलने से पहले क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आप रियल नंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी संख्याओं के प्रकार होते हैं। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार, नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो संख्या कितने प्रकार की होती है, और रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज में हम संख्याओं को रखते हैं, क्योंकि संख्याओं का सबसे बड़ा जो सेट होता है वो वास्तविक संख्याओं का होता है, और अवास्तविक संख्याएं वो इससे अलग टॉपिक है, तो वो उसकी बात हम नहीं करने वाले हैं। वास्तविक संख्याओं में इसके अंदर हमारी सारी छोटी जो होती है संख्याओं की प्रकार, वो सारे आते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। मैं बता भी दूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले, ओवरव्यू दे दूंगा, तो ठीक है। बाकी अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हमारे लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं कल से। तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मैं आप लोग को बता दूंगा कि प्लेलिस्ट बनाकर साइंस की अलग प्लेलिस्ट रहेगी, मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट रहेगी। तो आपको जब मैथ्स पढ़नी हो तो मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस पढ़नी हो तो साइंस की प्लेलिस्ट में जाएं, क्योंकि वीडियोस एक के बाद एक, कभी मैथ्स का अपलोड होगा, कभी साइंस का अपलोड होगा, तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगी। इसके लिए आप उसमें चले जाएंगे सीधे प्लेलिस्ट में, तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।